प्रयोग है हमारे इस शरीर में, लेकिन राम नाम नहीं जपते तो फिर परमात्मा क्या बताते हैं, क्या होगा आपके साथ? फिर क्या होगा? जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, मनुष्य जीवन पा करके अगले जन्म में वो पशु बनेंगे, कोई पक्षी बनेगा। अब वो जीव्या भी होगी, लेकिन उस जीव्या का वो प्रयोग नहीं कर सकते अपना दुख दर्द किसी को बताने के लिए। जैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो सत भक्ति नहीं करते, अगले जन्म में वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं और नाना प्रकार की शरीरों में जाकर के नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करके वो बहुत यातनाएं सहन करते हैं, दुख उठाते हैं। तो उस समय को देखकर, उनकी वो दशा देखकर अब भक्ति करने वाले प्राणी को, यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति बहन भाई को ये एहसास होता है कि देख, आज ये कुत्ता गधा सुअर बैल बनके इतना कष्ट उठा रहा है, और जब ये मनुष्य शरीर में था इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे साथ इसी बूंदी बनेगी, इतना बुरा हाल होगा तेरा। तो जब मनुष्य शरीर में है उस समय हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ भक्ति मार्ग ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर हमें उनके भी दुख दिखाई देते हैं। और साधना भक्ति नहीं करेंगे तो हमें भी ये पता लगता है कि मृत्यु के तुरंत बाद ये पीड़ाएं हमें फिर भोगनी पड़ेंगी। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जीव्या तो आए भली, जोर हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बनो न थाम। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना नहीं करते, तो वो कहते हैं ये जीवा जो परमात्मा ने दी है परमात्मा के गुण गाने के लिए, सतभक्ति करने के लिए, अन्यथा ये काम ना करके, हम सतभक्ति ना करके, यथार्थ भक्ति ना करके, हम अन्य जो इस जीव का प्रयोग करते हैं किसी से बातचीत करने में, या किसी की निंदा करेंगे और या किसी को ऐसा कुशब्द बोल देंगे उसकी आत्मा दुखी रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवा का विशेष कार्य है परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के गुणगान करना। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। तो जीवा का यही काम है कि सबसे प्यार से बोले, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, और परमात्मा के गुण गावे, उसका नाम जाप करे। इस जीव का मुख्य काम ये है, मुख्य काम ये। इसके अतिरिक्त जो भी हम करते हैं इससे वो फिर यूजलेस ही है। इस नाम